नमस्ते प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका फिर से हिंदी की कक्षा में। आज हम NCERT द्वारा कक्षा तीसरी के लिए निर्धारित पाठ्य पुस्तक वीणा के पाठ 2 चींटी पर चर्चा करेंगे। यह एक छोटी सी कविता है जिसमें चींटी के गुणों के बारे में बताया गया है। तो चलिए सबसे पहले इस कविता का सस्वर वाचन करते हैं। हर पल चलती जाती चींटी, श्रम का राग सुनाती चींटी। कड़ी धूप हो या हो वर्षा, दाना चुनकर लाती चींटी। सचमुच कैसी कलाकार है, घर को खूब सजाती चींटी। छोटा तन पर बड़े इरादे, नहीं कभी घबराती चींटी। नन्हे नन्हे पैर बढ़ाकर पर्वत पर चढ़ जाती चींटी। काम बड़े करके दिखलाती, जहाँ कहीं अड़ जाती चींटी। मेहनत ही पूजा है प्रभु की, हमको यही सिखाती चींटी। यह कविता प्रकाश मनु जी द्वारा रचित है और इस कविता में चींटी के गुणों के बारे में बताया गया है। तो सबसे पहले इस कविता के सरलार्थ को जानने का प्रयास करते हैं। हर पल चलती जाती चींटी, श्रम का राग सुनाती चींटी। अर्थात चींटी हर समय चलती जाती है, यानी वो लगातार काम करती रहती है और इस प्रकार वह श्रम का राग सुनाती है, यानी मेहनत करने के बारे में बताती है। कड़ी धूप हो या हो वर्षा, दाना चुनकर लाती चींटी। चाहे कड़ी धूप हो या वर्षा हो, हर समय वो अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समूह के लिए दाना चुनकर लाती हैं। सचमुच कैसी कलाकार है, घर को खूब सजाती चींटी। आपने चींटियों के घर देखे होंगे, वो धरती के अंदर बिल बनाकर रहती हैं। सचमुच वो बहुत सुंदर सुंदर बिल बनाती हैं और इस तरह से अपने घर को सजाती हैं, इसीलिए उन्हें कलाकार की तरह माना गया है। छोटा तन पर बड़े इरादे, नहीं कभी घबराती चींटी। चींटी भले ही छोटी हो लेकिन उसके इरादे बहुत मजबूत होते हैं। नन्हे नन्हे पैर बढ़ाकर पर्वत पर चढ़ जाती चींटी। वह यही छोटी सी चींटी अपने छोटे छोटे पैरों को के माध्यम से आगे बढ़ते हुए पहाड़ों तक को पार कर जाती है, पहाड़ों पर भी चढ़ जाती है। काम बड़े करके दिखलाती, जहाँ कहीं अड़ जाती चींटी। चींटी जहाँ कहीं मुसीबत का सामना करती है, वहाँ पर भी वो उस मुसीबत के सामने अड़ जाती है, डटकर खड़ी हो जाती है और बड़े से बड़े कामों को करके दिखलाती है। मेहनत ही पूजा है प्रभु की, हमको यही सिखाती चींटी। वास्तव में चींटी हमें यही सिखाती हैं कि मेहनत करना ही प्रभु की सच्ची पूजा है। जो व्यक्ति मेहनत करता है वही ईश्वर का सच्चा भक्त है। यहाँ पर कर्म ही पूजा है वाली कहावत सत्य सिद्ध होती है। तो चलिए अब इस कविता के अभ्यास के प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। पहला प्रश्न, जिसका विषय है बातचीत के लिए, अर्थात इस प्रश्न के द्वारा बच्चों के वाचन कौशल को विकसित करने का प्रयास किया गया है। बच्चे बोलकर इन प्रश्नों के उत्तर देंगे। पहला प्रश्न, आपने अपने आसपास घर और विद्यालय में कौन कौन से जीव जंतु देखे हैं? तो आप इस प्रश्न के उत्तर में बता सकते हैं। घर में कुत्ता, बिल्ली, गिलहरी, चिड़िया, चींटी, मक्खी, मच्छर आदि जीव जंतु देखे जा सकते हैं। विद्यालय में भी इसी प्रकार के जीव जंतु आप बगीचे, प्रयोगशाला आदि स्थानों पर देख सकते हैं। दूसरा प्रश्न, आपने सबसे छोटा कौन सा कीट देखा और कहाँ देखा है? तो सबसे छोटा जीव लार्वा होता है, जिसे बगीचे में पत्तों पर देखा जा सकता है। तीसरा प्रश्न, आपने चींटी के अतिरिक्त और कौन कौन से श्रम यानी मेहनत करने वाले जीव देखे हैं? तो चींटी के अतिरिक्त मकड़ी,
मधुमक्खी आदि जीव देखे जा सकते हैं जो बहुत मेहनत से अपना घर बनाते हैं। मकड़ी मेहनत करके जाला बुनती है। इसी प्रकार से मधुमक्खी भी फूलों से पराग इकट्ठा करके छत्ता बनाती है और उसमें शहद इकट्ठा करती है। प्रश्न 4, नन्ही चींटी के बारे में अपना कोई अनुभव बताइए। तो इसमें बच्चे नन्ही चींटी से संबंधित अपना कोई भी एक्सपीरियंस या अनुभव बता सकते हैं। जैसे जब मैंने नन्ही चींटी को हाथ पर उठाया तो मुझे उसकी बेबसी और निराशा का एहसास हुआ। वे बता सकते हैं कि वह बड़ी धीमी गति से चलती थी और अपने नन्हे पैरों से अपना रास्ता तय कर रही थी। अगला प्रश्न, कविता से आगे, यानी कि नीचे आपको कुछ चित्र बने हैं। आपको बताना है कि चींटी इन चित्रों में से दिए गए वस्तुओं में से किन चीज़ों को वो खाना पसंद करेगी। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि चींटियाँ मीठी वस्तुओं की ओर आकर्षित होती हैं, उन्हें खाती हैं। तो इनमें से लड्डू, चीनी और शहद के सामने आप एक स्माइली का निशान बना देंगे कि ये चींटियों द्वारा खाए जाने वाले मीठे पदार्थ हैं। अगले प्रश्न में कविता की कुछ पंक्तियाँ दी गई हैं। आपने इन पंक्तियों को पूरा करना है। जैसे, घर को सजाती चींटी, पर्वत पर चढ़ जाती चींटी, दाना चुनकर लाती चींटी, श्रम का राग सुनाती चींटी। अगले प्रश्न में यानी 3 में आपको बताना है कि कविता के अनुसार चींटी हमें क्या क्या करना सिखाती हैं। इन दिए गए चित्रों में रिक्त स्थानों में आपको ये सारे पॉइंट्स लिखने हैं। जैसे कि आप लिख सकते हैं, मेहनत करना, परिश्रम करना, मुसीबत के सामने डट कर खड़ा होना, कभी न घबराना, लक्ष्य की ओर बढ़ना आदि। प्रश्न 4, अब करते हैं भाषा की बात। कविता में चींटी को क्या क्या कहा गया है, यानी कविता की पंक्तियों के माध्यम से चींटी के किन गुणों के बारे में बताया गया है। चींटी कलाकार है क्योंकि वह सुंदर घर बनाती है। चींटी मेहनती है क्योंकि वो बड़ी मेहनत से अपना घर बनाती है। चींटी बड़े इरादों वाली है क्योंकि वो पर्वतों को भी चढ़कर पार कर जाती है। चींटी साहसी है। इस तरह से आप चींटी के लिए अलग अलग विशेषण शब्द प्रयोग कर सकते हैं। प्रश्न 2, इस कविता में चींटी शब्द कितनी बार आया है, इन्हें गिनिए और उतनी ही चींटियाँ बनाकर पंक्ति को पूरा कीजिए। तो अगर आप ध्यान से ये कविता दोबारा से पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस कविता में चींटी शब्द 8 बार आया है। तो आप यहाँ पर 8 छोटी छोटी चींटियाँ बनाएंगे। अगला प्रश्न, आइए चींटी कविता को आगे बढ़ाते हैं। तो यह बच्चों के लेखन कौशल से संबंधित है। तो बच्चे इस कविता में कुछ पंक्तियाँ अपने पास से जोड़ सकते हैं। अगला प्रश्न, शब्दों की तुकबंदी। तो यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं। इन शब्दों से मिलती जुलती ध्वनि वाले शब्द आपको लिखने हैं। जैसे दाना का मिलता जुलता शब्द है गाना, धूप का मिलता जुलता शब्द है भूप, कड़ी से मिलता जुलता शब्द है घड़ी और राग से मिलता जुलता शब्द है भाग। आप इनके अतिरिक्त और भी शब्द सोचकर यहाँ पर लिख सकते हैं। अब आखिरी प्रश्न है चींटी से भेंट। तो यह प्रश्न भी लेखन कौशल से संबंधित है। यहाँ पर आपके घर में कई कोनों में चींटी आती जाती हैं, तो आप उसके साथ अपनी बातचीत को यहाँ पर लिख सकते हो। ये भी बच्चे अपनी कल्पना के आधार पर यहाँ पर दिए हुए संवाद को पूरा कर सकते हैं। तो ये था इस पाठ का अभ्यास कार्य। धन्यवाद।